हमें आने में लेट हो गई है, विलंब से आए हैं, लेकिन ये कानपुर गुरु भाइयों द्वारा मुझे ये अवसर प्रदान किया गया आपके समक्ष कुछ ठाकुर जी की बातों को रखने का, तो मैं अपने को बड़ा ही सौभाग्यशाली समझता हूँ। जब भी कोई मौका मिलता है, हम जितने गुरु भाई यहाँ हैं, अपने के गुरु के गुणगान में पीछे नहीं रहना चाहते। यहाँ पे जो लोग बैठे हैं उसमें बहुत लोग हो सकता है आश्रम गए कि नहीं गए हमें नहीं पता है, ठाकुर जी सशरीर मौजूद नहीं है, लेकिन ठाकुर ही जैसा दूसरा व्यक्ति, उन्हीं के वंशधर जो परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देव हैं वहाँ मौजूद हैं। आप अगर ठाकुर को नहीं देखे हैं तो ठाकुर की झलक उनमें जाकर के देख सकते हैं। देखने के साथ में आपको आभास हो जाएगा, जैसे आप देखते हैं किसी का भी बच्चा हो, आप कहीं भी जा रहे हो, बच्चे की मासूमियत बरबस आपको अपनी ओर खींच लेता है। ये पूछते नहीं किसका बच्चा है भाई, कहाँ का बच्चा है, ये कभी नहीं पूछते हैं। उसकी मासूमियत आपको अपनी ओर खींच लेती है। वैसे ही जो उनका प्रेम है, जो उनका व्यवहार है, इतना आकर्षण है, इतना सम्मोहन है उसमें कि लोग जो सत्संगी हो, नॉन सत्संगी हो, कोई भी आदमी उनकी ओर खींच जाता है। यही सबसे बड़ा ठाकुरत्व है जो उनके अंदर वो ठाकुर की झलक हमें देता है। हम लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, हमारे पूर्व जो कीर्ति गांगुलीदा बता रहे थे आप लोगों को कि यहाँ पे हम प्रसाद खाने नहीं आए हैं। प्रसाद खाने नहीं आए हैं, बल्कि हर व्यक्ति अपने को उस प्रसाद के रूप में श्री श्री ठाकुर जी के पास में उपस्थित कर सके तो हम अपने को धन्य समझेंगे। एक दिन श्री रामकृष्ण परमहंस देव जी पूछ रहे हैं लोगों को कि भाई भगवान के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है, भगवान के बारे में आप लोग का क्या विचार है। तो वो जो आदमी बैठा था हम लोग जैसा, वो रामकृष्ण परमहंस देव से पूछता है कि आप बताइए कि आदमी में कौन सा ऐसा चीज है जो आपको अजूबा लगता है, अजीबो गरीब लगता है, कौन सा ऐसा चीज है, आप हमको बताइए। श्री श्री रामकृष्ण परमहंस देव जी ने बताया कि हमको सबसे अजूबा ये लगता है जब आदमी दुख कष्ट में होता है तो भगवान को गाली गलौज देता है, भगवान को कोसता है, भगवान को दोषी ठहराता है, और जब मनुष्य के पास सुख होता है तब एक बार भी नहीं कहता है कि हे भगवान इतना सुख हमको क्यों दिए, हे भगवान इतना धन हमको क्यों दिए। लेकिन दुख में होता है तो सारा जो है दारो मदार अपना जो है वो भगवान पर लाद देता है। आदमी का स्वभाव भगवान बता रहे हैं, ये हमको सबसे अजूबा लगता है, ये सबसे अजीबो गरीब लगता है। ये जो चीज़ है हम यहाँ पे जो दुख भोगते हैं या सुख आता है, सब हमारे ही कर्मों का फल है। जब कर्म करके ही पाना है तो भगवान के पास क्यों जाना है। जब कर्म करके ही पाना है तो बहुत लोगों को देखिएगा बड़ी आसानी से बोलते हैं, अरे डॉक्टर साहब हम कर्म को ही पूजा मानते हैं, हम कर्म को ही पूजा मानते हैं। हम बोले कि बहुत सुंदर बात है, हम लोग के ठाकुर जी भी पूरा चीज कर्म मुखर होकर के ही, हमारा संदेश भी कर्म के लिए ही होता है। लेकिन एक चीज से हम डिसएग्री करते हैं, कौन सा कर्म पूजा है और कौन सा कर्म पूजा के श्रेणी में नहीं आता है। कर्म तो सब लोग करते हैं। तो ठाकुर जी ने क्या कहा, द वर्क दैट फुलफिल्स गॉडहुड इज वर्शिप। जो ईश्वरीय इच्छा की पूर्ण करता है, ईश्वरीय भाव को पूर्ण करता है, उन कर्मों को ही हम कहते हैं पूजा। अब आप देखिए सुबह से लेकर रात तक जो कर्म करते हैं उसमें कितना पूजा के श्रेणी में आता है।
ये चीज़ अगर हम लोग श्री ठाकुर जी के पास नहीं आते तो समझ नहीं पाते। यानी हम कर्म करते हैं, लेकिन कौन सा कर्म करना है और कौन सा कर्म नहीं करना है, ये जो विवेक है वो जागृत कौन करेगा? वही करेगा जिसके पास विवेक है। तो आपका जो ये बोलना जो है कि सारा कर्म पूजा है, मैं उससे सहमत नहीं हूँ। अब ये उठता है प्रश्न, बहुत लोग ऐसा मानते हैं कि डीपी वर्क ही ठाकुर जी का काम है, वो काम मंदिर में आना ठाकुर जी का काम है, ठाकुर जी का भोग लगाना ठाकुर जी का काम है, तो बाकी लोग जो काम कर रहे हैं वो क्या ठाकुर जी का काम नहीं है? व्यवहारिक बात समझने की हम लोग कोशिश करें। व्यवहारिक अच्छा हम बोलते रहेंगे तो तारतम्य नहीं, दो मतभेद हो रहा थोड़ा, इसलिए मुझे ऐसा है कि तारतम्य टूट जाता है। कौन था काम नहीं कर रहा? नहीं आ रहा, आवाज इस पे नहीं आ रहा। हाँ, हम बोल रहे थे कि कर्म जो है, कर्म की पूजा, और कर्म कौन सा है जो पूजा है, जो हो रहा था ना कि भाई आप लोग सत्संग में जा करके क्या सीखते हैं? पूछता है ना भाई, आपके आसपास लोग रहते हैं, आप कैसे कहेंगे कि हम क्या करते हैं और आप क्या करते हैं? वो बोलेगा हम भी खाना पकाते हैं, आप भी खाना पकाते हैं, आप भी पढ़ते हैं, हम भी पढ़ते हैं। तो ये जो चीज़ है कि हम जो बांट रखे हैं कि ठाकुर मंदिर में आना ठाकुर का काम है, ठाकुर को भोग लगाना ठाकुर का काम है, या अन्य काम जो है जाजन करना ठाकुर का काम है, तो क्या बाकी सब काम क्या है, बेकार है? ऐसे ही लोग पूछते हैं। नहीं भैया, सब काम करना सही है, लेकिन हम सत्संगी क्या करते हैं, हम जब कोई काम करते हैं, पढ़ाई भी करते हैं। अभी देखिए, पूजनीय अविंदा अथक प्रयास से ये जो डेटा निकाले हैं, इतने भूले बिसरे हमारे गुरु भाई हैं जो छोड़ चुके हैं, राह में अटक चुके हैं, कुछ लोग भटक चुके हैं और कुछ लोग दुनिया में भी नहीं हैं। अब आप सोचिए कितना दर्द है हम लोग के प्रति पूजनीय अविंदा का, और वो रात दिन मेहनत करके उस डेटा को निकाल करके हम लोग के पास में दिए हैं कि जाइए इन लोगों को पता लगाइए, और इन लोगों को कोई तकलीफ हो या कोई भी परेशानी हो तो उसको दूर करिए। अब ये पढ़ाई के क्रम में मान लीजिए कोई कंप्यूटर की पढ़ाई कर रहा है, कंप्यूटर की पढ़ाई कर रहा है, करने के लिए तो बहुत लोग कर रहे हैं, लेकिन हमारा गुरु भाई अगर कर रहा है तो गुरु भाई ये सोचेगा कि कंप्यूटर की दुनिया में अगर सत्संग में कोई समस्या है, डेटा को रिट्रीव करना है या डेटा फीड करना है, तो कैसे हम उनमें उनकी मदद कर सकते हैं। ये बृहत्तर स्वार्थ के बारे में एक हमारा जो सत्संगी है, जो ठाकुर से दीक्षित है, वो ऐसा सोचता है, लेकिन और लोग नहीं सोचते हैं। दूसरा चीज़, आप खाना पका रहे हैं, तो आप पकाते समय में ये सोचते हैं कि जो खाना हम बना रहे हैं, वो खाना बनाने में क्या ठाकुर जी ये खाना पसंद करते थे जो हम खाना बना रहे हैं? क्या ईश्वर को ये पसंद है? नहीं पसंद है। नहीं पसंद है तो हम क्या करते हैं, हम फिर उस खाना को भी छोड़ देते हैं, जो उनको पसंद है उसको करने लगते हैं। ऐसे ही हम कोई वस्त्र भी धारण करते हैं तो उसके बारे में भी सोचते हैं कि कैसे ठाकुर जी बोले हैं पहनना चाहिए, और चाहे माँ के लिए हो चाहे अन्य के लिए हो, अरे हर चीज़ को हम ठाकुर जी को समर्पित करते हैं। ठाकुर जी को ध्यान में रख कर ही हम कार्य में प्रगति करते हैं। इससे होता क्या है, इससे सबसे बड़ा चीज़ होता है हमारा नियंत्रण। अब नियंत्रण के बारे में सोचिए, एक बर्निंग एग्जाम्पल है, अभी की घटना है या लास्ट ईयर की घटना है। हम सुन रहे थे एक गुरु भाई दादा से, उड़ीसा में जाजपुर एक जगह है, जाजपुर में राजूदा गए हुए थे। राजूदा को एक व्यक्ति ने कहा, वहाँ गुरु भाई ने, राजूदा जेल चलेंगे, जेल जाएंगे? तो राजूदा ने कहा, जेल? हम जेल जाने थोड़े आए हैं, मजाक किया। बोले नहीं दादा, जेल चलिए एक बार। जेल में गए तो उन्होंने क्या दिखाया कि वहाँ का
सबसे जो खूंखार कैदी था वो ठाकुर जी का दीक्षा लेकर के पूरा उसके अंदर में इतना ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है कि बहुत कैदियों को वो जागरण करके तैयार किया है दीक्षा दिलाने के लिए। अब देखिए वो दीक्षा राजूदा बोले कि जरूर देंगे, तैयार है। उसके बाद उन लोगों की दीक्षा हो गई। दीक्षा होने के बाद में वो कैदी लोग ने कहा कि हम लोग नाम करेंगे, ध्यान करेंगे। सब नहा धो करके बैठे हुए थे दीक्षा लेने के लिए। और दीक्षा लेने के बाद में उन लोगों को बहुत दिनों के बाद में रिहाई भी हो गई जेल से। जब रिहाई हो गई तो बाद में राजूदास से बात किए फ़ोन पर कि अब हम लोग क्या करेंगे, वहाँ तो नाम ध्यान करते थे। तो बोले अब नाम ध्यान संसार में जाके करेंगे और संसारियों को भी नाम ध्यान करने के लिए प्रेरित करेंगे। और वो जो दुर्दांत अपराधी था वो आकर के सत्संग में एज ए वॉलेंटियर सर्विस भी दिया आचार्य देव के सामने। कितना बड़ा रूपांतरण है, देखिए कैसे होता है कि ठाकुर जी के यहाँ आकर के ये रूपांतरण ऐसे संभव है? बिल्कुल नहीं। ऐसा रूपांतरण रोज रूपांतरण हो रहा है। जिस चीज को आप नहीं कर पा रहे हैं उस चीज को आचार्य चुटकी में कर देते हैं, चुटकी में कर देते हैं और आप परेशान रह जाते हैं। तो हम जो है इन कर्मों को करने के उपरांत भी परेशान रहते हैं, दुख में रहते हैं, परेशानी आती है। और बच्चे डॉक्टर हो गए, बच्चे इंजीनियर हो गए, बच्चे प्रोफेसर हो गए, सब कुछ हो गए, उसके बावजूद भी आपके यहाँ अशांति बनी हुई है। अशांति क्यों बनी हुई है? एक बार ऐसे ही एक दिन लोगों को पता चला कि आज श्री रामकृष्ण परमहंस देव जी जो है लोगों को वो आज कल्पतरु हो रहे हैं, जो इच्छा होगी सब पूर्ण करेंगे। इसी उम्मीद और विश्वास के साथ लोग इकट्ठा हुए श्री रामकृष्ण परमहंस के पास में। रामकृष्ण परमहंस अस्वस्थ चल रहे थे, वो आए, खड़े हुए और दोनों हाथ उठा करके वो एक ही बात बोले। क्या बोले? बोले तुम लोग चैतन्य हो जाओ, तुम लोग चैतन्य हो जाओ। अब आप देखिए ये आदमी सोचता है कि यार चैतन्य हो जाओ, ये चैतन्य होने का क्या ये आशीर्वाद है? वही आशीर्वाद है जो यहाँ पर बैठे हुए हैं लोग ना, उनके अंदर में ये चैतन्य बोध है कि ईश्वर है, ठाकुर जी भगवान हैं और इनको ग्रहण करेंगे तो हमारा मंगल होगा। यानी हम अगर चैतन्य नहीं हो पाते हैं तो मांगने के लिए क्या है, अब मांग क्या जाते हैं। क्योंकि एक चीज कहा गया है कि जो हम एक साधे सब सजे और सब साधे सब जाए, और जो कोई सींचे मूल को फले फूले अघाए। पत्ते पर पानी नहीं डालना है, तने पर पानी नहीं डालना है, फूल पर पानी नहीं डालना है। जो चैतन्य है उसको ये चेतना में बोध है कि जड़ में पानी डालने से सारे पानी स्वतः जो है वहाँ तक पहुँच जाते हैं। वैसे ही देवी देवता, करोड़ों देवी देवता का फोटो रखे हुए हैं। ये देवी देवता कैसे तृप्त होते हैं, आप ठाकुर जी को जब आप चढ़ा देते हैं तो सारे देवी देवता तृप्त हो जाते हैं। ये बोध हो जाता है जब हम ठाकुर जी के शरण में आते हैं, और नहीं तो ऐसे 33 करोड़ देवी देवता को पूजते रह जाते हैं और कुछ समझ में नहीं आ जाता है, विभ्रांत हो जाते हैं। उसके बाद बोले श्री रामकृष्ण परमहंस देव कि इस बार हम चैतन्य होने का रास्ता तो नहीं बता रहे हैं, लेकिन अगली बार जब आएंगे तो सारा चीज़ दे देंगे। उसके बाद श्री ठाकुर जी का इस धराधाम पर आगमन होता है और पूरी जो बोले थे अब तो चाबी काटी सब थमा दिए हैं आपके हाथ में, लेकिन आपको ताला खोलने नहीं आता है, तो उसमें ठाकुर जी क्या कर सकते हैं? हमारे पास में हाथ में लाठी दिए हैं, बोलते हैं अंधा होना दुर्भाग्य की बात है, लेकिन लाठी खो देना वही हुआ है आज की तारीख में कि हमारे जो गुरु भाई हैं उन्होंने लाठी खो दिया है या लाठी को फेंक दिया है, और इसी के लिए वो दुख में चले गए हैं। क्योंकि लाठी ही अज्ञानता के अंधेरे में जैसे एक फिजिकल ब्लाइंड है फिजिकली, तो लाठी से टटोल करके वो रास्ता आगे तय करता है, वैसे ही ज्ञान के उजाले में जब आते हैं चैतन्य हमारा
हो जाता है, बोध हो जाता है, समझ जाते हैं, तो फिर हम उस कुकर्म को करते नहीं हैं। और कुकर्म को जब करते नहीं हैं तो उसका फल भोगना नहीं पड़ता है, किसी को दोष बढ़ना नहीं पड़ता है, क्योंकि हम जान गए हैं कि सबके दोषी हम ही हैं, भगवान दोषी नहीं है। जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया कि भगवान जब पूरा धनी होता है, सब कुछ होता है, तो एक बार भी भगवान को नहीं बोलता है कि इतना धनी क्यों कर दिया भगवान। लेकिन अगर गड़बड़ होता है तो सारा दोषारोपण भगवान के ऊपर करता है। कौन ऐसा करता है? वैसा वही करता है जो बुद्धू होता है, जो बुद्धू होता है। यानी हमारा चैतन्य, हमारी चेतना, हमारी बोझ, हमारी समझ नहीं होती है तो हम ऐसे ही करते रहते हैं, ऐसे ही चलते रहते हैं। शायद यही लाठी जो खो दिए हैं, इसी के लिए ये डीपी वर्क, जो दीक्षा पत्र वर्क जो दिया गया है कि घर घर जाइए और पुनः उस लाठी को, वो जो दिए हैं जजन जाजन स्मृति स्वस्तरी सदाचार का जो नियम बताए हैं, जिसके द्वारा हम बचेंगे और आगे बढ़ेंगे, उसको फिर से उनके घर में पहुंचाइए। ये दायित्व कौन दिया है? मेनी आर इन्वाइटेड बट फ्यू आर चोजन। वी आर चोजन पर्सन्स। हम लोग को चुन लिया गया है। एक बार जीसस क्राइस्ट से सेंट जॉन कह रहे हैं, जीसस क्राइस्ट से पूछ रहे हैं कि भगवान आप जब यहाँ से चले जाएंगे तो फिर हम लोग का क्या होगा? तो जीसस क्राइस्ट ने जवाब दिया, सुनो जॉन, मैं भी जाऊँगा, तुम भी जाओगे, मैं पुनः आऊँगा, लेकिन तुम मुझे पहचान नहीं पाओगे। तो फिर जॉन कहता है कि प्रभु तो फिर होगा क्या? बोले होगा ये कि हम पकड़ पकड़ के नाव लेकर के आएंगे और सबको पकड़ पकड़ के बैठाएंगे। सबको नहीं, जिसके ऊपर वो स्टैंप पड़ा हुआ है, जिसके ऊपर गॉड का सील लगा हुआ है, उसी को पकड़ पकड़ के बैठाएंगे, बचाएंगे। अब आप सोचिए, ये जो अभी देख रहे हैं देश की परिस्थिति, घबराइए नहीं। हम सत्संगी घबराते नहीं हैं। क्यों नहीं घबराते हैं? क्योंकि हमारी डोर पकड़े हुए हैं, जो प्रेम की डोरी है ठाकुर जी से जुड़ी हुई है। इसलिए डगमग डगमग होगा, उतार चढ़ाव आएगा, सुख दुख आएगा, लेकिन हम विचलित होने वाले नहीं हैं। बाकी लोग विचलित हो जाएंगे। तो आप ये सोचिए कि जो ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट जो हो रहा है, मैं आंकड़ा देख रहा था, डेटा देख रहा था, उसमें दिखा रहा था कि 2005 में 5 लाख डेंगू के केस थे और 2023 में 45 लाख हो गया, 9 टाइम्स मल्टीप्लाई कर गया है। और जब रात में प्लेटलेट घटता है ना, तो चिल्लाते हैं डॉक्टर साहब बचा लीजिए, दादा बचा लीजिए, दादा मेरा प्लेटलेट घट गया है। दौड़ेंगे, गुरु भाई को खोजेंगे, अगल बगल को परेशान करेंगे। और जब हम लोग समझा रहे थे कि आप ये सदाचार के नियम का पालन करें, आप जो है ठाकुर जी का जो स्मृति का है उसको पालन करें, ये ठाकुर जी की गारंटी है, उस समय में आप नहीं सुने। बहुत लोग ऐसे हैं जो कोरोना का वैक्सीन वैसे ही नहीं लिए जैसे आपने दीक्षा ग्रहण नहीं किया, और वैक्सीन नहीं लेने के चलते वो कोरोना से ग्रसित हो गए और आज दुनिया से चले गए। वैसे ही ठाकुर जी का दीक्षा नहीं लिए और उसके चलते आप काल कबलित हो गए और दुनिया से चले गए। फिर दुनिया में आना तो पड़ेगा ही, उससे छुटकारा नहीं है। आप कहाँ भाग करके जाएंगे? अगर भाग के जाना रहता तब तो भाग जाते, लेकिन वहाँ से नहीं छूट पाएंगे, वहाँ से छूटना बहुत मुश्किल है। पुनः पुनः आना पड़ेगा इसी संसार में, और ये कष्ट को भुगतना पड़ेगा जो आपको गवारा नहीं है। तो उसका उपाय यही है, सद्गुरु शरणापन्न हो जाना है, सतनाम मनन करना है, सत्संग का आश्रय ग्रहण करना है और उसके अनुरूप चलना है, उसके अनुरूप चलना है। ठाकुर जी बोल रहे हैं कि देखो तुम लोग मंदिर बना रहे हो, मेरे रहते मंदिर बहुत सारा बन जाएगा, मुझको कोई खुशी नहीं है। कितना मंदिर बना, इसकी कोई खुशी मुझे नहीं है। हम लोग क्या सोचते हैं? मेरा नाम हो जाएगा, मैं मंदिर बनवा दिया, अरे नाम लिखवा दिया, और सब लोग उस होड़ में दौड़ रहे हैं मंदिर बनवाने के लिए,
जैसे तैसे जिस तरह से भी हो हमारा नाम होना चाहिए। अगर कीर्तिदा जा रहे हैं तो पहले हम ही जाकर के प्रस्ताव दे दें ताकि मेरा नाम हो जाए, कीर्तिदा का नाम नहीं होगा। ये मूर्खता है, 100% फुलिशनेस है। ये आपका चैतन्य जागृत नहीं है, इसलिए आप ऐसा सोचते हैं। ठाकुर जी तो अभी जो ये बोल रहे हैं ये सुन रहे हैं, एवरीथिंग। ये जो आत्मा रूपी चिप लगा हुआ है ना, सारा वाइब्रेशन ट्रांसमिट हो रहा है। जैसे सिम का वाइब्रेशन जाता है वैसे ही आत्मा रूपी चिप है, एक एक हरकत, एक एक मूवमेंट सब चला जा रहा है यहाँ से। तो मंदिर बनाने के सेंस में ठाकुर जी बोले कि अगर तुम्हारा शरीर मंदिर बन जाए, अगर शरीर में भगवान जागृत हो जाए, ठाकुर जी जागृत हो जाए, उसी के लिए तो बोल रहे तुम्हारा ठाकुर तो नहीं जागने पर तुम्हारा कोई केंद्र भी नहीं और धोखा देकर धोखे में पड़ोगे। ये ठाकुर जी की बात पहले ही है। भागवत सत्ता को अगर अपने अंदर जागृत नहीं किए, अगर उस अनुरूप ठाकुर का जो दिया हुआ जो भी है उनका जो नियम जो है उसको मान करके, उसको अपने अनुसार ढाल करके अभ्यास के द्वारा चरित्र में अगर नहीं उतार पाए, अगर ठाकुरत्व नहीं जागृत हुआ आपके अंदर, तो सारा मंदिर बेकार है, कोई उसका मतलब नहीं है। ऐसे बहुत मंदिर बने हुए हैं, पूरा मठाधीश बैठे हुए हैं और कोई परिवर्तन ग्राउंड रियलिटी नहीं हो रहा है। इसका एकमात्र कारण है कि हम मंदिर में बैठ करके मठाधीशी कर रहे हैं। मठाधीशी उसी को ना मठाधीश कहते हैं। तो मठाधीश करके हम जो ये जा रहे हैं, एक एक आदमी एक एक मंदिर के रूप में जा रहा है। जहाँ जाएगा वहाँ पर सब लोग जागृत हो जाएंगे, वहाँ पर भागवत सत्ता जाग जाएगी। अगर ऐसा व्यवहार हम बना पाते हैं तभी सार्थकता है। एक चीज़ और कहना चाहेंगे, समय सीमा है चूँकि उसका भी मर्यादा हमें रखना है। एक चीज़ आप लोग से अनुरोध करेंगे, मेरा अपना अनुभव है, जितने लोग दीक्षा लिए हैं ना, बहुत लोग इंस्टीट्यूटी आपको देते होंगे। कोई मोबाइल से भेजते हैं, कोई फिजिकली आकर के दे जाते हैं। एक काम जरूर करिएगा, कोई चिंत नहीं करते हैं। आप उससे पूछिए भैया पैसा दे रहे हो या इंस्टीट्यूटी दे रहे हो, इसको नोट करिएगा। बहुत जगह नोट नहीं किया जा रहा है। इससे होता क्या है, पैसा देना और इंस्टीट्यूटी देना दोनों में बिल्कुल आसमान जमीन का अंतर है। वो उसी तरह से जैसे ऊपर से आपदा के समय में रॉकेट से, हवाई जहाज से खाना का पैकेट गिराते हैं ना, वही पैकेट गिराने के समतुल्य है। हम यही समझते हैं, जो मेरी समझ है। हमारा ये है कि अगर किसी को बुलाए आप खाने पर तो क्या करते हैं, उसको बैठाते हैं, उसको आसन लगाते हैं, प्रेम से सर्व करते हैं, तब जाकर के वो आदमी आपके प्रसाद को, आपके भोजन को ग्रहण करता है। क्या ठाकुर जी को क्या समझ लिए हैं? क्या ये ऐसे ही है कि आप ऐसे दे दीजिएगा पैसा, आपको लग रहा है ग्रहण, कोई ग्रहण नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, वो आपको खाली बस एक भ्रम है, बस यही समझ लीजिए। तो आप जरूर पूछिए कि भैया स्मृति, मैं पूछता हूँ इसलिए बोला, मैंने देखा स्मृति का मंत्र याद है तो बोलेगा, नहीं याद रहेगा तो चुप हो जाएगा। बीज मंत्र याद है, याद रहेगा तो बोलेगा, नहीं तो बात बनाना शुरू कर देगा। इससे होता क्या है, आप चले आए, आप ऋतिक हैं, आपके माध्यम से दीक्षा हो गया और बाद में वही व्यक्ति आप पर इल्जाम बढ़ेगा कि दीक्षा लेकर के कुछ हुआ नहीं, कुछ होता जाता नहीं है। अरे भैया, तुम स्कूल में गए, पढ़ाई ही नहीं किए तो कैसे तुम स्टूडेंट बन जाओगे? वैसे ही दीक्षा दे करके जब आप लौटे हैं और आपने पूछा नहीं, वो स्मृति कर नहीं रहा है, वो बीज नाम जप नहीं कर रहा है, तो उसकी तरक्की होगी ही नहीं। और वो बताया नहीं, आपने पूछा नहीं और सीधे ठाकुर पर दोषारोपण कर दिया। इसके लिए मैं भी रिस्पॉन्सिबल हूँ, हमारे ऋतिक भी रिस्पॉन्सिबल है, हमारे गुरुभाई भी रिस्पॉन्सिबल है। अगर वास्तव में चाहते हैं उसकी तरक्की हो, उसकी उन्नति हो, वो अग्रसर हो, तो ये पूछना ही पड़ेगा। वो बुरा माने चाहे अच्छा माने, ठाकुर जी को खुश करने में आए हैं और किसी दादा को खुश करने में नहीं आया। मैं यही समझता हूँ, हमारा यू आर फॉर द लॉर्ड एंड नॉट फॉर अदर्स, यू आर फॉर द लॉर्ड एंड सो फॉर अदर्स। यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आप सभी लोगों को पुनः हार्दिक जय गुरु ज्ञापन करता हूँ।